कक्षा 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एक डोज हर रोज़। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम नए प्रश्न पढ़ते हैं। अब की बार 90 पार। आज का पहला प्रश्न, उत्तर हड़प्पा संस्कृति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस संस्कृति में पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती है उसे उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। ऋग्वेद कब संकलित किया गया? उत्तर, ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया। हड़प्पा निवासी तांबा कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पा निवासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी अंचल से मंगवाते थे। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं तथा पश्चिम उत्तर में मिले अभिलेख अरामाइक तथा यूनानी भाषा में हैं। मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। मौर्य वंश के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका, अशोककालीन अभिलेख, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ। हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट थे जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। पितृवंशिकता से क्या अर्थ है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से चलती है पितृवंशिकता कहलाती है। कुल और जाति में क्या अंतर है? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवी व्यवस्था है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? उत्तर, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त मंत्र में। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। 10वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक भारत की यात्रा करने वाले 3 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। 3 नाम हैं अल-बरूनी, इब्न बतूता व फ्रांसवा बर्नियर। अल-बरूनी द्वारा जिन ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उनके नाम बताइए। अल-बरूनी द्वारा पतंजलि का व्याकरण व यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया गया। अलवारों के किस मुख्य काव्य ग्रंथ का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था? आंसर, नल यीरा दिव्य प्रबंधम। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किसके नेतृत्व में हुआ? आंसर, बास वन्ना। शरिया से क्या अभिप्राय है? शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। हम्पी नाम का आविर्भाव किस प्रकार हुआ? विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हम्पी नाम का आविर्भाव हुआ। अमर नायकों के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। 2 कार्य हैं, एक भूमि कर अन्य कर वसूलना और 2 राजाओं को सैनिक सहायता देना। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण हौज का क्या नाम है? कमलपुरम जलाशय। जोतदारों की स्थिति क्या थी? वह जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? जोतदार बंगाल के धनी किसान थे। उनका ग्रामवासियों पर नियंत्रण था और वह रेत को अपने पक्ष में रखते थे। जोतदार जमींदारों का किस प्रकार प्रतिरोध करते थे? जोतदार जमींदारों द्वारा गांव का लगान बढ़ाने का विरोध करते थे। जमींदार को राजस्व के भुगतान में देरी करा देते थे। 5वीं रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है? 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में तैयार की गई थी। अंग्रेजों ने अवध के किस नवाब को आरोप लगाकर गद्दी से हटाया था? अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर गद्दी से हटाया कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दहशत फैलाने के लिए क्या किया? अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया, सरेआम फांसी पर लटकाया गया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कविता किसने लिखी? आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चितपुर बाजार कहाँ स्थित था? चितपुर बाजार कोलकाता में ब्लैक टाउन और वाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। ब्लैक टाउन में भारतीयों द्वारा बनवाए गए मंदिरों को अंग्रेज क्या कहते थे? आंसर, ब्लैक पैगोडा कहते थे। वाइट टाउन से क्या अभिप्राय है? जिस शहरी इलाके में अंग्रेज गोरे लोग रहते थे वाइट टाउन कहलाता था। अखिल बंगाल सविनय परिषद का गठन किसने किया? आंसर, J.M. सेन गुप्ता ने। 1929 में दिसंबर के अंत में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था? आंसर,
इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव व पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा महत्वपूर्ण था। किस व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की और कब? आंसर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही नई डोज के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।